ये था वो पॉइंट जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था और जिस लैंडस्लाइड की वजह से लोग फंस चुके थे भरमौर में और ये चंबा में। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल HP2001। और आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा कि कैसे हमने मणिमहेश का ट्रैक पूरा किया था और कैसे इस बारी आपदा आई थी 2025 की मणिमहेश यात्रा में, और कैसे हम लोग ऊपर फंस गए थे और कैसे रेस्क्यू हुआ और फिर नीचे तक आए। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम भरमौर से चंबा तक पैदल गए और कैसे रास्ते पूरे के पूरे टूटे पड़े थे और बीच बीच में हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो वो सब कुछ मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये था वो पॉइंट जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था और जिस लैंडस्लाइड की वजह से लोग हडसर और भरमौर में फंस चुके थे। लोग अपनी अपनी गाड़ियों के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि कब जाके रास्ता क्लियर हो और वो अपने अपने घर जाएं और एटलीस्ट घर वालों को इन्फॉर्म तो कर पाएँ कि हाँ हम लोग सेफ़ हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई नेटवर्क्स नहीं थे तो हम घर पे फ़ोन करके बता भी नहीं पा रहे थे। तो लोगों ने उसी वजह से पैदल जाना भी स्टार्ट कर दिया। तो हमारे पास गाड़ी भी थी, तो हम लोग 7 लोग थे, तो हम भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। तो हमारे जो 3 लोग थे वो फर्स्ट डे चले गए, ताकि कोई ना कोई तो एटलीस्ट घर पे कॉल करके बता दे कि हाँ हम लोग सेफ़ हैं, क्योंकि वहाँ पे तो ना नेटवर्क थे और कोई आता पता था भी नहीं कि नेटवर्क्स कब तक आएंगे, वहाँ पे आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो पहले तो लग रहा था कि थोड़ा बहुत ही लैंडस्लाइड हुई है जो कि क्लियर हो जाएगी 2-4 दिन में, पर जैसे जैसे आगे जाते गए तो रियलिटी चेक मिलता गया कि रास्ते बचे ही नहीं हैं, पूरे के पूरे रास्ते बह गए थे। ऐसे भरमौर से चंबा तक का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, पर हमने अराउंड 80 to 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा था पैदल, क्योंकि रास्ते सड़कें बह चुकी थी तो हमें पहाड़ियों से होके आना पड़ रहा था बहुत ही रिस्क लेके। तो जिसकी गाड़ियाँ जहाँ पे खड़ी थी लोगों ने वहीं पे छोड़ दी थी और लोगों ने पैदल ही स्टार्ट कर दिया था अपने घर के लिए जाना। और ये था सेकंड पॉइंट जहाँ पे पूरी की पूरी पहाड़ी ही धंस के नीचे रावी नदी के साथ मिल चुकी थी और सड़क का तो आता पता ही नहीं था। मतलब ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे सड़क थी भी या नहीं थी। तो ये पहाड़ी से होके हमें घर जाना पड़ रहा था और यहाँ पे लाइन लगी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ही सावधानी से जाना पड़ रहा था। तो सारे लोग लाइन लगा के आराम से जा रहे थे। तो यहाँ मतलब इतना ख़राब रास्ता था कि ज़रा सा भी किसी का पैर अगर फिसल जाता तो भगवान न जाने कि क्या होता, बंदा नीचे गिर जाता, मतलब सीधा नदी में गिर जाता। और ये भी डर लग रहा था कि कहीं ऊपर से पत्थर ना गिर जाए या पहाड़ी ना धंस जाए। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था रास्ता वो पार करना। और ज़्यादा मुश्किल हो रही थी जो बूढ़े लोग थे या फिर जो बच्चे थे, तो उनको ज़्यादा मुश्किल हो रही थी पार करने में रास्ता, क्योंकि इतना ख़तरनाक रास्ता था कि बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा था कि कहीं पैर वैर ना फिसल जाए। पर लोग एक दूसरे की हेल्प कर दे रहे थे तो वैसे मैनेज हो जा रहा था। मतलब बट वो नज़ारे बहुत ही ऐसे, जब भी ऐसे याद आता है तो आज भी डर लग जाता है कि कितना ही मुश्किल था वो। पर शायद भगवान की ही शक्ति होगी कि 80 से 100 किलोमीटर पैदल जाना, और वो भी ऊपर से रेस्क्यू होके नीचे आए और फिर आप पैदल जा रहे हो, तो वो भगवान की ही शक्ति थी। एंड ये जगह जगह रास्ते पे लैंडस्लाइड्स मिल रहे थे जहाँ पे पूरे के पूरे पत्थर ही नीचे आ गए थे, मतलब पहाड़ी ही नीचे आ चुकी थी। तो बहुत ही ख़तरनाक रास्ते थे और सड़कों का तो अता पता ही नहीं था कि सड़कें थी भी यहाँ पे या नहीं थी। तो बहुत ही मुश्किलों से जाना पड़ रहा था और हर जगह पे लैंडस्लाइड, हर जगह पे मिट्टी गिरी हुई है। डर लग रहा था चलते चलते भी कि ऊपर से पत्थर ना गिर जाए। बीच में बारिश स्टार्ट हो जा रही थी, कभी धूप लग रही थी, मतलब मौसम का भी कुछ ऐसे क्लियर नहीं था कि क्या है। तो हर जगह पे बीच बीच में पत्थर गिरे हुए थे, रोड टूटा हुआ था। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि चलो हम लोग तो फिर भी जा रहे हैं, पर वहाँ के लोग जिनके घर ही वहाँ पे हैं तो वो कितना पीछे चले गए कि उनके सड़कें कब जाके फिर से वो रिपेयर होंगी और फिर से मतलब कब उनकी लाइफ नॉर्मल होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी पूरी ही ख़त्म ही हो चुकी थी। तो यहाँ पे बीच बीच में लिफ्ट मिल जा रही थी, कोई फ्री में लेके जा रही थी, जैसे 1 किलोमीटर तक रोड ठीक है तो ठीक है वो 1 किलोमीटर तक छोड़ दे रहे थे। कोई पैसे ले रहे थे, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 60 रुपीज़, मतलब
क्या ही बोल सकते हैं। और यहाँ पे रावी नदी का पानी जो था बिल्कुल ही मतलब अलग ही कलर हो गया था पानी का, और पानी में गाड़ियाँ बह के आ रही थी और लकड़ियाँ बह के आ रही थी। और हडसर में जहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी थी, भरमौर में भी, तो बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई थी तो गाड़ियों के ऊपर पत्थर गिर गए थे, मतलब पूरी की पूरी गाड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। तो बहुत ही दुखदेह था वो, क्योंकि किसी का टैक्सी नंबर, किसी की पर्सनल गाड़ी, अब इतना ज़्यादा भारी नुकसान हो गया था सबका। बट क्या कर सकते हैं कुदरत के आगे। तो यहाँ पे मतलब हर जगह पे पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे, लैंडस्लाइड्स, पत्थर, मतलब कि कहीं पे भी ऐसा दिख नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से सड़क का कुछ हिस्सा मिल रहा था जो कि क्लियर था, अदरवाइज़ तो हर जगह पे बस मतलब सड़क बची ही नहीं थी। पूरा चंबा से मतलब भरमौर से चंबा तक की कनेक्टिविटी बची ही नहीं थी। तो जैसे तैसे हम मतलब जा रहे थे, और मतलब इतना मुश्किल था कि कोई कोई लोग तो मतलब उनकी आंखों से आंसू ही निकल रहे थे कि, और मतलब क्या ही बोल सकते हैं कि इमोशनल भी थे लोग। और इतना पैदल चलना पड़ रहा था जिसको आदत नहीं है अब, मतलब 80 से 100 किलोमीटर, वो भी खड़ी पहाड़ियाँ चढ़ के, और इतने ख़तरनाक रास्ते वो भी कि ज़रा सा भी पैर फिसल गया या कुछ भी हो गया तो मतलब पता नहीं बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। बट भगवान की मर्ज़ी थी और उन्हीं की शक्ति थी जो सारे लोग सेफ्टी से घर पहुंच गए थे। और हर जगह पे यहाँ पे पत्थर ही पत्थर गिर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो रोड तो ख़त्म ही थे। और लोग मतलब जो PWD वाले थे तो वो उन्होंने अपना काम भी स्टार्ट कर भी दिया था। तो यहाँ पे ये जो लोग थे PWD से थे, तो ये रोड क्लियर कर रहे थे, और ये भी बेचारे अपना काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और हर कोई अपना अपना काम कर रहा था, मतलब किसी का भी काम ईजी तो नहीं था। और रावी नदी तो मतलब बिल्कुल पानी ही उसका, क्या बताऊँ कि कीचड़ जैसा हो गया था। पता नहीं कितना मलबा और पहाड़ों से रेत वेत तो क्या क्या बह के आया था। मैं इस समय एक टनल के अंदर चल रहा हूँ, और ये टनल काफ़ी बड़ी है। आगे से इसमें गाड़ियाँ वगैरह भी आ रही हैं। एंट्रेंस एग्जिट इसका काफ़ी दूर है अभी। सामने से गाड़ी वगैरह भी आ रही हैं भाई। टनल के अंदर कीचड़ हो रखी है। इस टनल के राइट हैंड साइड पे पावर प्लांट भी है, जो कि मतलब सिविलियन उसमें एंटर नहीं कर सकते। उसका एंट्रेंस वगैरह ये रहेगा कुछ इस टाइप का। तो ये पावर प्लांट है यहाँ का। तो पावर प्लांट का मतलब बेस वगैरह इसी टाइप से टनल के अंदर यहाँ पर बना रखे हैं। और ये टनल काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा ठंडी भी थी, और लिफ्ट मिल जा रही थी बीच बीच में, बट गाड़ियाँ पहले से ही पीछे से भरी हुई आ रही थी। तो फिर बस हम लोग चलते जा रहे थे कि कहीं ना कहीं क्या पता लिफ्ट मिल जाए, और पैसे भी बहुत लिमिटेड थे। तो फिर जैसे तैसे करके हम भी बस आगे बढ़ते जा रहे थे, और यहाँ पे भी हमें लिफ्ट मिल गई थी जो कि फ्री ही छोड़ रहे थे। कुछ लोग, जैसे मैंने बताया, कि फ्री छोड़ रहे थे और कुछ लोग पैसे ले रहे थे, मतलब चार्ज कर रहे थे। तो ये कितना प्यारा सा झरना लग रहा था, मतलब कि नेचर की ब्यूटी भी अलग ही है, और बोलते हैं ना कि कुदरत का कहर भी अलग ही है। तो फिर यहाँ पे भी रास्ता बहुत ही ख़राब था, पानी पानी था, और पूरा मलबा जो था आधा आधा क्लियर भी कर दिया था। वहाँ के लोकल लोगों ने भी क्लियर कर दिया था, मतलब उन्होंने खुद इंतज़ाम करके, जैसे JCB का इंतज़ाम करके, एंड देन रास्ते थोड़े थोड़े क्लियर करवा दिए थे अपने पैसे डाल के। तो अच्छे लोग भी थे, और काफ़ी मतलब हेल्प करी है उन्होंने। जब पहाड़ियों से हम जा रहे थे गाँव से हो के, तो लोग पानी खाना सब लोगों ने मतलब कि सेवा कर रहे थे वो। तो यहाँ बीच बीच में लिफ्ट मिल जा रही थी, तो वो थोड़ा हेल्प हो जा रही थी। और हमें तो फिर भी जब हम नेक्स्ट डे गए हैं तो लिफ्ट मिल गई है काफ़ी, पर जो लोग फर्स्ट डे गए हैं तो उनको तो मतलब वो पैदल ही गए हैं, उनको एक या दो जगह ही लिफ्ट मिली है, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे, और उस वजह से उनको पैदल जाना पड़ा। बट सेफ्टी से सारे हम लोग पहुँच गए थे, तो कोई वो नहीं है। और यहाँ पे भी हमें लिफ्ट मिल गई थी, और नदी का पानी तो बिल्कुल ही
कीचड़ जैसा ही हो गया था और उसके आगे भी मतलब कि रास्ते इतने ख़राब थे कि मैं बता रही हूँ कि पूरी की पूरी पहाड़ियाँ धँस चुकी थी और वो रावी नदी के साथ मिल गई थी। तो उस टाइम पे कितना उफान रहा होगा मतलब नदी का, जब भी वो मंज़र होगा मैं सोच भी नहीं सकती। और यहाँ पे भी सड़क पूरी की पूरी धँस चुकी थी, मतलब कि पूरी की पूरी सड़क ही नीचे हो गई थी। तो अब इसको ठीक होने में तो पता नहीं कितना ही टाइम लगता। तो तब लग रहा था कि ठीक ही है कि हम लोग पैदल आ गए, क्योंकि घर पे मतलब एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर पाएंगे कि हम सेफ़ हैं, अदरवाइज़ तो घर वाले पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो नज़ारे कुछ अलग ही मिल रहे थे। अब यहाँ पे तो पुल ही बह चुका था तो इसे देख के ऐसा लग रहा था कि रावी नदी का उफान कितना ज़्यादा रहा होगा कि वो पुल तक था, मतलब इतना ज़्यादा था या इससे भी ऊपर था कि पुल ही बह गया है। तो बहुत ही रौद्र रूप में थी रावी नदी अपने, और बहुत ही भयानक और बहुत ही दुखदाई था जो भी था, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। मतलब हिमाचल इतना, स्पेशली चंबा इतना पीछे चला गया उसकी वजह से। और यहाँ पे HRTC की बसेस का अरेंजमेंट था एक पॉइंट पे, जो यहाँ से चंबा ले जा रहे थे, जो कि सेकेंड डे से था। जो फर्स्ट डे पे हमारे लोग गए थे तो उनको तो कोई बसेस कुछ भी नहीं मिला था, वो तो बेचारे पैदल ही चंबा पहुँचे जैसे तैसे करके। बट लकीली हमारे टाइम पे बसेस स्टार्ट हो गई थी, तो हमें भी यहाँ पे बस मिल गई थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और जिसने हमें चंबा तक छोड़ा। और ये अलग अलग रूट्स के लिए भी थी, पर हम चंबा में उतर गए थे और फिर हमने सब साथियों का वेट करा, फिर हमने नेक्स्ट अपने घर के लिए गए।